तो मैं मजाक में भी कहता था कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि इनकी 10-15 साल एज कम कर दी जाती तो एसडीएम का रिजल्ट ये दे सकते थे। मैं उसको मोटिवेट करती रहती थी, बिल्कुल मुझे उसके साथ बस मैं बैठी रहती थी उसके साथ। सर जब वो माँ बोलती है तो मेरा पूरा रोम खिल उठता है सर। फल अपने आप सर आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा ना, हम मेहनत कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही। जी जी आइए नमस्कार। और ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई शुभांगी का सिलेक्शन के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने क्या कहते हैं मेरी बेटी को बहुत मोटिवेट किया है और अपने ये कोचिंग सेंटर में मुझे आपने बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी और दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। शुक्रिया। असल में जैसे परीक्षा की तैयारी में जो बच्चे होते हैं वो लंबे समय जब लगे रहते हैं तो एक तो उनके सामने चैलेंजेस रहते हैं एज के, दूसरे करियर के, तीसरा क्या और करें ये भी सोचते रहते हैं। तो अब ये ऐसे सिलेक्शन जो होते हैं मुझे लगता है कई चीज़ों को पटाक्षेप कर देते हैं। पहले ये बताइए कि शुभांगी के सिलेक्शन से आप कितनी खुश हैं? सर शुभांगी की सिलेक्शन से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। लेकिन शुभांगी की जो उम्मीद थी वो बहुत ज़्यादा रखी हुई थी इससे अपनी उम्मीद। क्या सोचा था उसने? उसने बहुत उम्मीद लगा रखी थी सर। जब रिजल्ट खुला जिस दिन तो लगभग 8:30 बजे की बात है और उसने कंप्यूटर खोल रखा था और मुझे कॉल किया वीडियो पर भी रिजल्ट आ गया। हाँ। तो मैं सोचने लगी शायद मैं MBA का उसका चल रहा है आजकल इंटरव्यू रिजल्ट, कॉलेज से MBA भी कर रही है। हाँ। तो मैंने वही सोचा, फिर बोला कि नहीं मम्मी PCS का आ गया। तो मैंने कहा बेटा सब ठीक रहा? हाँ मम्मी ठीक तो है, रोल नंबर भी है, नाम भी है। हाँ। लेकिन ना जो मिला मेरे को तो मैं थोड़ा सा वो हो रखी, थोड़ा सा मायूस हो रखी थी सर बात को। चेहरा एकदम उदास। तो मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा है और आप आगे कोशिश करिए। तो एकदम बोलने लगे मम्मी आप ना सुजन सर से बात करिए, वो पोस्ट मिली है। तो फिर मैं भी बहुत अलर्ट रहती थी अपने बच्चों के प्रति। तो इधर उधर बात करने लग गई। उस दिन सर मौसम बहुत खराब था, बात भी नहीं हो पा रही थी और मैं परेशान, वो परेशान। फिर इसको कॉल किया उदास मिलकर बेटा प्लीज हंस दो आप। हंस नहीं रही आप वो तो इंटरव्यू के बीच में भी हंसती थी। मुझे सर बहुत एकदम गंभीर हो रखी थी। तो वैसे चुलबुली भी है वो। तो काफी मैंने समझाया उसको, नहीं बेटा आप आगे अच्छा कर सकते हैं। जब इधर उधर बात हुई, बहुत मोटिवेट किया। तो फिर धीरे खुश हुई और आपसे जब बात हुई तो वो बहुत सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है और मुझे आगे मेहनत करनी है। उसकी मेरी बात भी जो है ना 3 बार हुई उस दिन। अच्छा सर। एक तो उसी ने हमको बताया कि रिजल्ट के बारे में, उसी के फोन से हमको जानकारी मिली। क्योंकि 4 जुलाई के इंटरव्यू के बाद आप खुद जानती हैं, आपने भी हमें फोन किया था 4-5 दिन पहले कि सर रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो मैंने कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई इतना लंबा टाइम क्यों लगा रहे हैं। तो उसी ने बताया हमको 8:45 बजे कि रिजल्ट आ गया सर। मैंने पहले पूछा कि क्या हुआ रिजल्ट का, तो उन्होंने कहा कि सर ये मिला है स्टेट टैक्स ऑफिसर का। तो हमने कहा अभी जो मिला है वो एक्सेप्ट करो, अब डिटेल अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो बीच में उसका फिर फ़ोन आया था 10 बजे के आसपास, फिर हमारी उसकी 11:30 बजे बात हुई थी। तब उस समय भी थोड़ा समझाया था क्योंकि मैं 10 बजे के आसपास तो रिजल्ट में ही बिजी था। फिर इत्मीनान हो गया तो मैंने कहा अब लेट हो गया लेकिन इसको थोड़ा सा इसका जो प्रॉब्लम है थोड़ा सोल्यूशन करना चाहिए। तो करीब 11:30 बजे के आसपास मैंने मिलाया उसको फ़ोन। तो मैंने फिर उसको समझाया तो वो काफ़ी उस समय तक शायद मैनेज भी कर लिया था कई चीज़ों को। आपसे भी बात हो गई होगी, हमने भी थोड़ा बात किया था कि भाई ये क्या है, इस अगली बार कर लो अच्छा से, अगले IAS निकाल लो, उसमें कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। फिलहाल मैं आप लोगों को पहले परिचय करा दूँ। शुभांगी सोनल हमारे यहाँ की जो विद्यार्थी उनकी मदर हैं ये, और जब ये एडमिशन के लिए हमारे तैयारी वारी को लेकर के आती थी तो सोनल से ज़्यादा यानी शुभांगी से ज़्यादा ये खुद बात करती थी।
तो मैं मजाक में भी कहता था कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि इनकी 10-15 साल एज कम कर दी जाती तो एसडीएम का रिजल्ट ये दे सकते थे। तो मैं मजाक में मैं शुभांगी को ऐसा बोल देता हूँ, हमने कहा तुम्हारी मम्मी को क्यों नहीं बताया, वो तो वो पहले रिजल्ट निकाल देते हैं। तो आज हमारे बीच हैं ये, और इस हम लोगों के बातचीत का उद्देश्य आप ऐसा समझिए कि जैसे बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो बच्चों की प्रतिक्रिया जो है, जो आसपास के लोग होते हैं वही समझ पाते हैं कि क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, या जो उनके इर्द गिर्द गार्जियंस हैं उनसे जो भेंट मुलाकात होती है। लेकिन ऐसा कम अवसर होता है कि जब बच्चा पीसीएस में स्टेट टैक्स कमीशन ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो और उनकी मदद से बात करें। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि माता पिता से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं जानता, टीचर भी थोड़ा मोड़ा जानता है, क्योंकि जब तक बच्चे जुड़े रहते हैं और क्या क्या जानकारी दे पाते हैं। तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, कुछ जानकारी आपको मिल रही है। मैं ये कह रहा था कि जो सोनल का जो जब तक हमने हमारे साथ जो उसका पढ़ाई लिखाई का था, हम तो उसको एक ये मान के चलते थे बहुत डिज़र्विंग है, मेहनती है, कमिटेड है और परफेक्शन के साथ है। आसिया भी है, मैं ये भी जोड़ दूँ इसमें कि हमारा कोचिंग से इनका जो घर है कितना दूर है सर? 5 मिनट का रास्ता होगा। वो भी पैदल? हाँ। पैदल। हमारा इनकी कोचिंग के बीच का जो डिस्टेंस है सिर्फ 5 मिनट का है। यानी जिस मोहल्ले में हमारी कोचिंग है इंद्रप्रस्थ प्लेस में, उसी जगह पर आपका भी घर है। सोनल नहीं रहती है, हाँ सोनल शुभांगी, उसका शुभांगी सोनल पूरा नाम है। सोनल ज़्यादा आसान लेना है मेरे लिए। तो वो इस समय दिल्ली में है, डीयू में एमबीए कर रही है और वो बीटेक वगैरह किया है। थोड़ा सा उसकी पढ़ाई के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, किस तरह से पढ़ती लिखती थी घर में, जो सुन करके जो माता पिता सुने तो अपने या बच्चे सुने तो उनको भी लगे कि कुछ इस बच्चे ऐसा होना चाहिए। सर शुभांगी को मैंने जब स्कूल में डाला नर्सरी में, तो जब फर्स्ट दिन डाला उस दिन थोड़ी सी मायूस थी। उसके बाद सर मैंने मेरी बेटी को हमेशा ऐसे देखा पढ़ते हुए, और आज तक 2.5 साल मैंने उसको डाला और आज तक मैंने अपनी बेटी की किताब हाथ में किताबी देखा है। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं बस बल्कि उसको बोलती थी बेटा थोड़ा आराम कर ले, बेटा कुछ खा ले, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो मैं उसको मोटिवेट करती रहती थी, बिल्कुल मुझे उसके साथ बस मैं बैठी रहती थी उसके साथ सर। नहीं वो तो मैं देख लिया। हाँ, आप जब भी कोचिंग में एडमिशन हो, कुछ पूछना हो, एग्जाम कब है, टेस्ट कब है, फलाना क्या, आप ही आती थी ज़्यादातर। वो कि या तो आप इधर से सब्जी लेने जाती हूँ लगता है बाजार जा रही है तो चलती हूँ कोचिंग में, या तो ये हो, या तो आप निजी तौर। लेकिन आपको मैंने बहुत ही डेडिकेटेड कमिटेड देखा, इसीलिए तो मैं बोलता था कि अपनी मम्मी को पीसेस दिलाओ। मैं क्या कहती हूँ, अभी मैं पूछती रहती थी रिजल्ट के बारे में, तो बोलती मम्मी मैंने क्या देखना, मेरे से बढ़कर तो आप अलर्ट रहते हैं, आप तो रोज देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप उससे क्यों पूछती हो। तो सर बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनती। मुझे बहुत अपने बेटे पे बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। बहुत बढ़िया। उसने शुभांगी ने बीटेक किया, थोड़ा बीटेक के बारे में बताइए, कहाँ से किया है कैसे? सर बीटेक एनआईटी दिल्ली से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है। और हालांकि जब उसका वो निकला था रिजल्ट 10th, ये जब उसने जेई मेंस के दिया था, आईआईटी में हो रखा था सर उसका। आईआईटी थोड़ा नीचे ही था, काउंसलिंग में मेरे हस्बैंड से क्या गलती हुई है वो ठीक नहीं हो पाया है। उसके बाद हमने सर यहाँ देहरादून में कोचिंग सेंटर में डाला। वो रेगुलर पढ़ने वाली लड़की 50,000 हमने पेमेंट किया है और वो देगा, हमने पूरे रूम उसके लिए तैयार किया है। वो उसका बिल्कुल मैंने 1 हफ्ते में देखा मेरी बेटी पढ़ नहीं पाएगी। और एनआईटी दिल्ली से लगातार मैसेज आ रहा था। और फिर मैंने कहा मेरी बच्ची परेशान हो रही है, मैंने उसको कहा बेटी उठ और चलते हैं एडमिशन के लिए। और मैं बेटी को लेके एनआईटी दिल्ली गई और बेटी का एडमिशन कराया। और 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी वहाँ अच्छी हो गई। अच्छा, रेगुलर पढ़ने वाले लड़की उसका कारण क्या पाया कि आईआईटी में नहीं? हाँ, मैं नहीं। उसका काउंसलिंग थोड़ा हस्बैंड ढंग से नहीं कर पाई, हो रखा था उसका आईआईटी में।
तो इस वजह से थोड़ा कुछ गलतियां थोड़ा सा वो उसको हाँ, मलाल था अंदर से कि थोड़ा ये हम जो है अब कंटिन्यू पढ़ने वाली, उसे लगा मैं फिर कोचिंग करूं, हमने 50,000 डाला था। नहीं ठीक बात है। एक तरफ जहाँ फिर उसे मैं ले गई, ठीक किया NIT दिल्ली ले गई, एडमिशन हॉस्टल वगैरह सब कराया और पढ़ने लगे, ठीक हो गए। उसके बाद एकदम अपने उसमें रिदम में आ गई है। और उसके बाद बीटेक किया, उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करने लग गई और 2 बार UPSC का मेंस भी दिया और वहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं रहा। फिर अचानक PCS का मुझे पता भी नहीं था, उसको एक PCS का भरा, उसने कहा मम्मी प्री का एग्जाम देना है। मैं उसे लेके गई और 1 घंटे पहले जाती थी सर, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी थोड़ा लेट चले गई। मैं जब पहले जाने में अच्छा है, हम 1 घंटे बैठ जाएंगे उधर। तो जब प्री का था 1 घंटे पहले गई, उधर बिठाया, बेटे को खिलाया पिलाया, फिर और मैं उधर ही घूमती रही, कहीं बैठ गई। उसके बाद मेंस का आया सर, मेंस का पहला पेपर में मैं गई इंटरव्यू टेस्ट दिलाने और बाद में ऐसी दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैंने गाड़ी हायर किया और लगातार लेने और छोड़ने जाते थे। और जब इंटरव्यू वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, फिर ले गई बेटी को। आपने मुझे फोन किया था, कहाँ थी उस टाइम? वो केरल में कहाँ थी ना? तो केरल में थी सर। हाँ, केरल में गई थी। हाँ, तो उस समय मुझे याद नहीं है, आपने कहा था कि वो आएगी इस तारीख को, उसका वेरिफिकेशन है, सर क्या करें? तो वो उसके बाद फिर चली गई थी, वो शायद आ गई थी। उसके बाद टाइम से हो गया था। हाँ सर, दिल्ली DU में एडमिशन ले लिया। नहीं, वेरिफिकेशन करके वो टाइम से हो गया था। वो वेरिफिकेशन फिर नहीं किया ना। क्यों? तो DSP पोस्ट का थोड़ा अच्छा, DSP के लिए कराया नहीं था, तो थोड़ा आई वगैरह की दिक्कत है, लेकिन करा सकती थी ना। हाँ, करा सकती थी। आ गई थी टाइम से। टाइम से आ गई, बिल्कुल टाइम से आ गई थी। उसके बाद उसने एडमिशन ले लिया MBA में। और अभी भी मुझे सर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो लड़की इतनी बिजी रहती है पढ़ने लिखने में, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी ऑफिसर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, बेटा मैसेज कब कॉल करूँ, मम्मी आपको आप देखते हैं मेरे व्हाट्सएप में ना, मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे कल एग्जाम देना है, यही चलता रहता है। जब वो फ्री होती है फिर उसके साथ मेरी बात होती है सर। और मुझे बहुत गर्व है, मेरी बेटी बहुत मेहनती, मुझे नहीं बोलना पड़ता था कि बेटा आप पढ़ो, आप होमवर्क करो, बस उसके लिए मैं सारी चीजें अवेलेबल करती थी। मैं बता दूं कि शुभांगी जो है IIT में, जैसा कि उन्होंने बताया, फिर NIT कंप्यूटर में उसने BTech किया दिल्ली से, और IIM से भी उसके चांसेस थे इस बार। आए IIM से आए सर। अच्छा। लेकिन नहीं गया, उसने कहा मम्मी IIM में 20-25 लाख नहीं खर्च करूंगी मैं। मुझे नजदीक रहना है आपके, और मैं दिल्ली से करूंगी। दिल्ली दोनों कॉलेज से आया, DU से ना, फिर DU से एडमिशन लिया है। अभी भी बोलते अगर वो मुझे ऑनलाइन परमिशन देंगे तो MBA में ऑनलाइन करूंगी, नौकरी के साथ। नौकरी के साथ। ओके। तो स्टेट टैक्स ऑफिसर, हालांकि वो बहुत डिजर्विंग है, मैंने उसके साथ बड़ा मेहनत करके काम करके देखा है। और जो हंसने वाली बात है, वो मुझे लगता है कि हमारे पूरे बैच में जो था ये वाला, पूरा हंसने में वही मास्टर थी। तो मैं वो तो इंटरव्यू के बीच में भी हंस देती थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसको भी चलने दो, वहाँ बैठे लोग भी तो हंसी के मोहताज ही होंगे भाई। इंटरव्यू में जो बैठे हैं उनको भी तो हंसी वाले लोग चाहिए। तो बीच में हाँ उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया, हाँ, लेकिन अब ठीक है वो। इससे आज भी मेरी बात हुई उससे, ये बताने के लिए कि मम्मी 3 से 4 बजे जाएंगी आपके पास सर। हमने कहा ठीक है, आने दीजिए और थोड़ी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके का उसका प्रिपरेशन का एस्पेक्ट है, देखिए बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो हर कोई तारीफ करता है, बच्चे टीचर भी करते हैं, मदर फादर भी करते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मदर फादर सिलेक्शन से पहले ही जिक्र करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा, वो दिखता भी है। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, बहुत पहले की बात है, वो हमारे सेंटर पे आए, उनका बेटा IIT खड़गपुर में था, और उन्होंने मुझे कहें सर आप मेरे बेटे को पढ़ाइए, ये आपकी कोचिंग का IAS है, मतलब आपकी कोचिंग में IAS का रिजल्ट देगा। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग गार्जियन आते हैं, बच्चों की सिर्फ शिकायत करते हैं कि पढ़ता नहीं, ये करता वो करता। बोले नहीं सर, ये IIT खड़गपुर में है, UP उत्तराखंड का टॉपर है, ये आपकी कोचिंग में पढ़ाई इसको। हमने कहा खड़गपुर पढ़ता है, यहाँ कैसे? बोले जब आएगा तब पढ़ेगा सर। वो जब आता था,
छुट्टी में आए 1 आध महीने 15 दिन तो कोचिंग में आता था और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकाला भी। मतलब उनका जो भरोसा था ना वो बहुत ही व्यापक था, बहुत बड़ा था। तो वही मैं कुछ गार्जियंस में देखता हूँ कि जब आप आती थी मुझसे बात करती थी तो आपकी जो नॉलेज का लेवल है ना सिविल सर्विसेज पीसीएस का, इसलिए मैं शुभांगी को कहता था कि तुम अपनी मम्मी को बैठाओ इस कंपटीशन में लेकिन हमने कहा उनकी एज 15 साल कहीं से घटाई जाए और उनको कंपटीशन में लाया जाए। तो वो जो आपका जो एक मतलब रिफ्लेक्शन है वो उसके पर्सनालिटी पे मुझे हमेशा दिखता है। और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं समझ के बात कर रहा हूँ कि मैं शुभांगी से ही बात कर रहा हूँ। तो चूंकि वो आ नहीं सकती थी तो मुझे लगा कि अब मैं उससे जिक्र किया तो बल्कि बातचीत में आया कि मम्मी से बात कीजिए सर। हमने कहा बिल्कुल मम्मी को भेजो, बात करते हैं। ये तो अच्छा, कोई ऐसी खास बात जो आपको लगता है कि मतलब आपको लगा कि यार ये तो बहुत पढ़ रही है और ये कम पढ़ना चाहिए, ऐसा कई मौके आए कभी? ये सर कई बार खाना नहीं खा पाती है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो अभी। तो माँ हो बड़ी चिंता होती थी, बड़ी पढ़ाई के साथ साथ सब खाना भी जो डाइट अच्छा चाहिए है तभी आगे जाके तो कुछ करेंगे। अच्छा, जो गार्जियन जो है बच्चों को प्रेशर बनाते हैं कि बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई, हर गार्जियन के अपने बच्चों को लेकर चिंता होती है। हम भी गार्जियन ही हैं, हमारे भी बच्चे हैं, चिंता होती है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा मेरी भी बेटी है जो इस साल उसका भी MBBS में मिल गए हैं कॉलेज, बस एडमिशन कराने हैं। तो मैं जो है मुझे भी नहीं कहना पड़ता था, बल्कि मैं इस बात से ज़्यादा परेशान रहता था कि खाना खाओ। मैं उसकी थाली झांकता था, जैसे वो खाना खा रही थी तो मैं नज़र रखता था कि ये खा क्या रही है, ठीक से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि पढ़ाई लिखाई ठीक है थोड़ा कठिन होती होगी लेकिन मेहनत किया जाए तो सब संभव है। तो सेहत सही रहेगी तो फिर बाकी चीज़ हम कर लेंगे। और मेरी बच्ची का भी जिद था कि इस साल किसी तरह, मतलब पिछले साल उसने इंटरमीडिएट किया था तो अच्छे स्कोर के साथ, अच्छी रैंकिंग के साथ अभी उसको कॉलेज लगातार मिल ही रहे हैं। अभी हम लोग इसी 1-2 दिन में एडमिशन करा देंगे। तो जो बच्चे होते हैं अगर बहुत मेहनत करने वाले हो जाएं तब भी माता पिता परेशान रहता है कि दूसरी दिशा में ये गड़बड़ करते हैं, जैसे सेहत में, खाने पीने में, तो उसमें ये लापरवाहियां खूब रही हैं। खूब तबीयत खराब होती है इसकी, पट्टे करके है ना। तो अभी भी मैं उसको यही कहती थी, बेटा आप MBA कर रहे हैं, कल बहुत अच्छी जॉब मिल गई और आपने इधर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं किया। और उस टाइम जब आप अच्छे ऑफिसर बन गए और वहाँ पे स्वास्थ्य में आपका साथ नहीं दिया तो क्या करोगे। टिफिन का खाना नहीं खा रही थी, खाया नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा आप खा लो, टिफिन में दाल चावल रोटी सब्जी तो है ना, वो अच्छा है जैसी भी है, वो बहुत अच्छा खाना है। फिर सब खाना शुरू किया है। उसने कहा सही है, माँ ठीक बोल रही, माँ बोलती है मेरे को, और कहीं शरीर में स्वास्थ्य खराब रहा तो दिक्कतें होंगी। फिर उसने धीरे धीरे वो टिफिन का खाना शुरू किया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मम्मी को माँ बोलते हैं, तो वो रेगुलर माँ बोलती है सर। जब वो माँ बोलती है तो मेरा पूरा रोग खिल उठता है सर। माँ बोलती है, माँ करके ये बात करती है, कभी मम्मी नहीं बोला उसने, माँ बोलती है सर। और भी लोग माँ ही बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, और लोग तो बेटा तो मम्मी बोलते हैं। अच्छा, फिर भी वो माँ ही बोलती है, माँ ही बोलती है। वो कहाँ से आ गया ये मालूम नहीं, लेकिन बहुत ध्यान रखते हैं। अभी वो दिल्ली में है तो लगातार मेरे में ध्यान रखती है, मम्मी दरवाजा बंद अच्छे से कर लिया, अच्छे से सोना, आप अपना सेहत का ध्यान रख रही है, वो नहीं रख रही है, ये सब करना है आपको। आप उसकी चिंता करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन है कि जाहिर है वो, है ना, ऐसा ही होता है। दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा होती है ना। अगर हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा लेते भी हैं, क्योंकि परस्पर एक दूसरे से। और फिर माँ बेटी का मामला ही अलग है, इसकी कोई बहुत व्याख्या नहीं है, ये मतलब निशब्द है ये, है ना। फिलहाल कोई खास बात ऐसा है जैसे हमने कहा गार्जियन को थोड़ा सा बच्चों पर हल्का फुल्का कहीं परेशान रहते हैं, तो ऐसे गार्जियंस के लिए एज ए मदर, आपकी बिटिया जो है PCS सेलेक्ट में हुई, ये आपका स्टेट टैक्स ऑफिसर, कल और अच्छा करेगी, डिजर्विंग है, तो अच्छा कर रही है। कुछ ऐसे बच्चों के मदर फादर जिनके बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए इसी रिजल्ट में, 1000 लोग इंटरव्यू दिए, उसमें से 1/3 सेलेक्ट हुए, बाकी नहीं सेलेक्ट हुए। उन बच्चों को, उनके मदर फादर को आप अगर कुछ कहना चाहें तो शायद मेरे से बेहतर आप बताएंगे। सर मैं उन पेरेंट्स को
और बच्चों को यही मोटिवेशन करूँगी कि बेटा आप मेहनत करते रहिए, उसका फल कभी ना कभी मिलेगा। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। और आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, वो बच्चों का बेकार नहीं जाएगा, है ना। बच्चों को हमने पेरेंट्स ने मोटिवेट करना है, उनका साथ देना है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे बच्चे का सेहत ठीक है तभी तो पढ़ाई लिखाई होगी, है ना। तो बस यही मैं तो सबसे यही कहूँगी, बच्चों का ध्यान रखिएगा और मेहनत करिएगा और फल अपने आप सर आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा ना। हम मेहनत कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही। अगर यहाँ नहीं मिले, कई रास्ते हैं सर, हार नहीं माननी है, कई ऑप्शन है। मैं शुभांगी को बोलती थी बेटा बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं भी मतलब आपका हो जाएगा। तो दिन रात लगी रहती थी, मुझे बहुत अजीब सा होता था, इतना किताबें लगातार पढ़ने में लगी हुई है। मुझे याद है कि आप जो है उसके इंस्टीट्यूट आने से पहले मुझे फीस दे के चली गई थी। उसके एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आप मुझे फीस दे दी थी, ये सब फीस रखो मेरी बेटी का, ये वो। तो ये चीज़ मुझे आपका जो एक भाव दिखता है इस प्रति कि ये पैसा तो कम ज़्यादा फीस पास तो होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको सही राह मिले। और आपने एक अच्छा रोल अदा किया है, इसके लिए आपको अप्रिशिएशन देना चाहिए। इसके लिए भी एक आध अवार्ड हो ना, तो वो भी देना चाहिए आपको। और मैं हम लोग बातचीत को यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसा कि शुभांगी की माँ है और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें, बिटिया है तो जाहिर है अच्छी बात बताएंगी, और बिटिया बहुत अच्छी हो तो जाहिर है बहुत अच्छी बात बताएंगी, लेकिन सफल है और उसका स्वभाव भाव प्रकृति, क्योंकि मैं भी उसके साथ कम ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ और ये तो माँ ही है, तो इनके पास ज़्यादा नज़रिया है। मेरा तो बहुत संकीर्ण है उस मामले में, लेकिन जिस तरीके से उसने रिजल्ट दिया है, मैं भी उससे बड़े रिजल्ट की अपेक्षा करता था, लेकिन ये अपेक्षा मेरी कम अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले रिजल्टों में, परिणामों में वो कहीं ना कहीं अपने को शामिल कराएगी। और बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और एक जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो अच्छा होता है रिजल्ट आने में, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चों पर कैरियर की लायबिलिटी एक होती, कैरियर की एक लायबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम होती है, और फिर वो थोड़े पंख फैला लेते हैं, थोड़े से ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं, अच्छा लगता है उनको। और मदर फादर का भी बोझ, एक प्रकार जो बच्चों की चिंता है वो कम होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी उसी मदर फादर में शामिल हैं जो चिंता को अब मतलब मेरे हिसाब से चली गई होगी, है ना। आगे क्या होगा, आगे कहाँ सिलेक्शन होगा अलग मुद्दा है, बट अभी चिंता चली गई सर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने बच्चों को बहुत मोटिवेशन किया सर, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग अगले किसी पड़ाव पे फिर मिलेंगे। थैंक यू।